देखिए, मैं यहाँ जेएसएम सरकार जनता मोर्चा की जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग में मैं यहाँ जुलाना आया हुआ था, हरियाणा। ये देखिए, वो जो सबसे न्यारा है। यहाँ कुछ साथी इतने पुराने मिले हैं मेरे को कि जो जवाहर बाग हत्याकांड जो किया था सरकार ने, काला खेल जो खेला था और मीडिया पे ऐसे दिखाया था कि वो सारे आतंकवादी थे। आज हमारे उनमें के कुछ साथी हमारे पास हैं और उनकी जुबानी जो है, हम उनसे कुछ सवाल करेंगे और वो जवाब देंगे अपनी जुबानी, क्योंकि वो उस जवाहर बाग में उस समय थे, मौजूदा थे, जो सरकार ने उनको आतंकवादी और मतलब ऐसा बना दिया गया है कि वो सबसे देश के सबसे बड़े गद्दार हो। आज उनकी जुबानी सुनते हैं। देखिए जी सर, नमस्कार। जी, जवाहर बाग की जो हत्याकांड जो आपने जो मतलब इतना पुराना लगभग 2.5 साल आपने किया था, जो धरना दिया था, जो ये कहो कि जो आपने देखा, हाँ, जो आपने उसमें देखा, सच्चाई क्या है? उसमें क्या सच्चाई है? क्या हमें जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है वो सच है, या आप अपनी जुबानी बताइए क्या सच है? मीडिया तो कभी सच बोलती नहीं। मीडिया अगर जो सच बोल देती तो ये दूराचार खत्म हो जाता है। बेशक ये दूराचार को बढ़ाती है और सत्य को दबाती है। क्या समझ में आई? सत्य को ये तोप देती है, अब असत्य को उजागर कर देती है। पहला कारण, क्योंकि इसके भी हाथ में नहीं है, उस पर ये खींचती है इस मीडिया, लेकिन जो डायरेक्टर होता है उसको वहाँ से काट करके निकाल के ख़त्म कर देता है असलियत को। क्योंकि असलियत को दिखा देगा तो उसकी रोजी रोटी चली जाए, वही ये लोग चाहते हैं। वो असलियत पहले कि अगर जो घोड़ा घसीये से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तो उसे भाई जोख बन के दोनों तरफ से इस बाती से खून पीना है। जोख एक तरफ से नहीं पीती है, जोख जो है मतलब दोनों तरफ से पीती है। जिधर धंसा देगी उधर से पिएगी। वही हाल जितने नीचे से ऊपर तक बैठे हैं, बिल्कुल सत्य। सब लोग ये भारत की जनता का खून पी रहे हैं और पी करके हुआस ले रहे हैं और दिखाते हैं ऐसे हैं जैसे हम सेवा कर रहे हो। हाँ, ये आप पूछ रहे हैं कि उस समय घटना हुई तो किस तरह से हुई, ये पूछना चाहते हैं तो उसमें 2 शब्द बता सकते हैं। जी, देखिए, जब तक हम लोग उसमें 2.5 साल थे तब तक कोई मीडिया रोज जाती थी, रोज खेती थी। को आपको इतना कुछ मिला देखने को? जी नहीं मिला ना? नहीं मिला। मैंने जेल से छरदेवाली जेएसपी लगा करके तोड़ी गई। हम लोग तो सुरक्षित जैसे ऐसे बैठे हैं वैसे ऐसे ही बैठे थे, लेकिन जेएसपी लगा करके जेल की छरदेवाली तोड़ी गई, उसमें से आक्रमण किया गया। जब आक्रमण कर दिया, जब आपके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो आप चुप बैठेंगे? जी नहीं बैठेंगे ना। तो जेल की छरदेवाली तोड़ी गई उसमें पहले, और उन्होंने क्या नाम है कि अपनी पूरी लय से हिले अंदर। हम लोग उसमें थे जब कुछ उन्होंने आक्रमण किया तो कुछ सत्याग्रही थे। भाई डंडा, भाई आप चलाएंगे तो हम मानेंगे? टकराव तो टकराव है ना। तो ऐसे हम जब गए थे ऐसे लोग धरती पर गिरे थे, और लोग अपने को तो मारे ही, अपने को गोली अपने ही मार ली, और ऐसे गिरे थे। तब तक हमारी अंदर आत्मा की आवाज़, जब ऐसे खींचा डंडा तो अंदर आत्मा कही, एक गिरे बोले भाई क्षत्रिय का धर्म नहीं है कि पर वार कर सकते। ये क्षत्रिय का धर्म है, पहला असूल है। पहला असूल है कि गिरे वाला परिवार क्षत्रिय नहीं कर सकता है। और हमने डंडा खींचा और चला गया सीमा रेखा से, जो छठवां अंदर आत्मा हमारी फिर गवाही थी नहीं पीछे सीमा रेखा से बाहर नहीं, फिर सीमा में हो। उसके बाद हमको लगा आंसू गैस लग गया। आंसू गैस लगने के बाद पानी का छिट्टा हमारे फिर तैयार हो गए। जब फिर पानी के छिट्टे पर तैयार हो गए, फिर अपन डंडा शुरू कर दिया। उसके बाद 2 चक्कर धक्के सोच गए अपना डंडा मार दो, किसी में खत्म हो। तीसरा चक्कर में औरत गर्जी की नहीं, छरदवाई कूद जाए, या तो हमको मार दे या तो जेल तो ना तो मार पाए। लोगों ने हमारी जेल भी हुई, हमारे साथी को कुछ लोग बंद हुए, लेकिन हमारे ना ये लोग मार ही पाए ना, हमारी जेल ही हुई। हम तो खुशी में थे कि हमको जेल करें। तो उस समय उस आंदोलन में कितने व्यक्ति रहे होंगे? और कोई उसमें गाड़ना नहीं थे, कितने लोग तो कोई गाड़ना करके रखा ना
में जो गणना करके रखा था वो रजिस्टर ये लोग खुद ही गायब कर दिए। अच्छा, कहा जाता है कि राम वृक्ष यादव जी की बॉडी तक नहीं मिली थी। तो कहा उनको कर्म के तो झूठे है, तो सत्यापन लोग नहीं कर पाए, करें यहाँ मार दिए वहाँ मार दिए, लेकिन डीएनए मिला नहीं था। आए ये लोग कर्म के जो मारेंगे तो उसको करके देंगे ना। ये गलत है सरासर, वो तो अभी है मौजूद। ये लोग कहाँ रखे हैं, ये ले करके दे। तो उन्होंने अभी तक बॉडी भी नहीं दी है। अरे नहीं, बाबा जय गुरुदेव की विजय आज मृत्यु उसमें है। बाबा जय गुरुदेव को बताया गया मथुरा आश्रम से खत्म हो गए, ठीक। तो 13 मिनट का वो उसका नाम की न्यूज है, इंडिया टीवी बोल रही है कि नकली बाबा असली संस्कार, वो 13 मिनट का है। ये बाबा को कहाँ गायब किए हैं? और वो बाबा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मथुरा आश्रम से लोग गायब किए हैं। जो मैंने मीडिया के हर चैनल पर जाकर देखा था, तो ये देखा था कि जो राम वृक्ष था वो आतंकवादी था, उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही थी, वो जनता को भड़का दिया था। सारा का सारा व्यवस्था यहाँ कौन व्यवस्था कर रहे हैं? अपने लोग खा करके अपने लड़ रहे हैं ना। वही व्यवस्था जवाहर बाग में अपने खाते थे, अपने लड़ते थे। और दिखाया मीडिया ने ऐसा प्रचार। मीडिया 2.5 साल के पहले क्यों नहीं बोली? जब उसमें से हटा ली मारपीट के तब बोली, उसके पहले क्यों नहीं? एको दिन दिखे हर समय तो मीडिया लेती थी, रोज जाकर के तो लोगों ने भी ये मान लिया कि हाँ भाई हाँ, राम वृक्ष यादव तो मतलब एक आतंकवादी है, वो जनता को भड़काता है, क्योंकि उस तरीके से प्रसारित किया गया था, सरकारों ने करवाया था। क्या मतलब जनता को चुप रहने के लिए, यानी कुकुर को कौरा फेंक दे झूठी कि वो उसका मुंह बंद हो जाए, लेकिन वो क्या मुंह बंद करेगा? अब तो इतने लोग फिर देख रहे हैं, वो मुद्दा वही है ना कि दूसरा है, उसी मुद्दे पर फिर चल रही है जंग ना। मुद्दा तो वही है। तो जो हमारे राम वृक्ष यादव जी लड़ रहे थे वो रुपए पर लड़ रहे थे, तो और किस पर लड़ रहे थे? हाँ, रुपए पर लड़ रहे थे कि रुपया नकली चल रहा, हम अपना असली रुपये पर सिर्फ नहीं लड़ रहे थे, वो पूरी देश के लिए लड़ रहे थे। उसमें स्पष्ट लिखा, वो सब लोग जा करके देखते तो उसमें लिखा था स्पष्ट, विधिक सत्याग्रह राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट, उस पर बैनर पर पूरा लिखा हुआ था विधिक सत्याग्रह। वो व्यक्ति नहीं कोई बैठा था, विधि बैठी थी। अरे विधि जब बैठ गई ला के घर में, तो सोचे लोग मार करके पांचों पांडव जल गए। ला का घर द्वापर में बना था, तो उसमें सोचे लोग कि जल गए पांचों पांडव, लेकिन पांचों पांडव धीरे से उसमें सुरंग बना था उसमें से गायब हो गए। वक्त आया तो फिर खड़े हो गए। ये तो वही से सोचे कि जवाहर बाग से लोग खत्म हो जाएंगे, इसी जगह से मार देंगे, खत्म हो, जनता को झूठी प्रचार कर देंगे। लेकिन नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है कि इस बात को, शहीदों के अंदर आत्मा की आवाज़ को आप रोक सके। ये हमारी आपकी नहीं है, शहीदों के अंदर आत्मा की आवाज़ है। उन्होंने कहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून तो दिया गया, आज़ादी अभी अधूरी है। तो आप यहाँ पर आए हैं, जनता सरकार मोर्चा से आप जुड़े हैं, तो आप यहाँ पर आकर आपको कैसा? आप कोई नाम रख लीजिए, इसका जन्मदाता सुभाष बाबू स्वाधीन भारत राम वृक्ष यादव तैयार। सत्र शुरू हो चुका है। जय हिंद। सत्र शुरू हो गया, अंदर चलिए। जय हिंद, जय भारत। हम बोलेंगे तो आप लोगों ने भाई सिलमुर्गों से सुना, हम सिलमुर्गों से तू जहाँ मर्जी उसको वहाँ भेज दीजिए, हमें डर नहीं है।